Federal regulators have seized Silicon Valley Bank. अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने के बाद पिछले सप्ताह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के म्यूचुअल फंड 6% तक टूट गए। इससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका में बैंकिंग संकट से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को झटके लगे और भारत में भी बैंकिंग सेक्टर को लेकर निवेशकों की भावनाएं कमजोर हुई। ऐसे में बीते हफ्ते के दौरान बैंकिंग शेयर्स में 3 से 13% की गिरावट आई। एक्सपर्ट्स का हालांकि मानना है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर इसका सीधा असर मामूली सा है। ACEMF NXT के डेटा के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर के 16 म्यूचुअल फंड्स में सभी ने 17 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में निवेशकों को 1.6% से 6% के बीच नेगेटिव रिटर्न दिया। आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अब तक इन फंड्स ने 8% से लेकर 10% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कई फंड्स में पिछले हफ्ते 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इनमें आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, LIC MF बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड शामिल है। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में जारी उतार चढ़ाव और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण इन फंड्स में गिरावट हुई है। बैंक शेयर्स में लगातार बिकवाली के चलते इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में गिरावट हो रही है। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कई बैंकों और वित्तीय सेक्टर की संस्थाओं में अपना निवेश होल्डिंग कम करने के लिए बिकवाली कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हालिया गिरावट को छोड़ दें तो 9 महीने और 1 साल की अवधि में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के फंड्स ने सकारात्मक रिटर्न दिया है। इस दौरान बैंकिंग फंड्स ने 20% और वित्तीय सेवा क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के फंड्स ने 12% तक का मुनाफा दिया है। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI ने मार्च 2023 में अब तक भारतीय इक्विटी मार्केट में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज में अमेरिकी फर्म GQG पार्टनर्स की 15,440 करोड़ रुपए के निवेश का मेजरली कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस के बाद आने वाले दिनों में FPI सतर्कता का रुख अख्तियार कर सकते हैं। अगर अडानी ग्रुप की कंपनीज में हुए इन्वेस्टमेंट को हटा दें तो FPI की इक्विटी मार्केट में जोरदार बिकवाली का संकेत मिलता है। FPI ने 2023 में अब तक इक्विटी मार्केट में शुद्ध रूप से 22,651 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस का असर म्यूचुअल फंड्स पर दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।